डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लासेज में क्लास 10th का फिजिक्स का स्टडी करेंगे। ओके, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का देखा जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिक करंट है, उससे मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज के क्लासेज में। ओके, हम लोग कर सकते हैं वी विल नाउ स्टडी दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मान लीजिए कि किसी भी वायर में, एक वायर है ये, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कि इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए 5 एम्पियर है करंट। तो ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट के वजह से इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, स्टडी करना है। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों अराउंड, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न हो जाना, उसके चारों ओर। आप लोग लिख सकते हैं कैसे से, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड इट, मतलब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, मतलब उत्पन्न हो जाना, ये हो जाता है। किसी भी वायर में हो, आप लोग का करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड अवश्य होगा, नेसेसरी है कि वहां पर आप लोग को प्रोड्यूस होगा। चाहे 10 एम्पियर का हो करंट, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट पर डिपेंड करता है, इसके वैल्यू पर भी। करंट जितना ही अधिक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक प्रोड्यूस होगा। ओके, इसके बारे में और समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये आयरन का कोई रॉड है, आयरन का रॉड है, सपोज दैट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जितना यहाँ पर होगा इसकी मोटाई, यहाँ हर एक जगह वही इतना ही मोटाई होगा, हर एक पॉइंट पर चाहिए। ओके, इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का अर्थ क्या होगा, कोई कॉपर वायर है, कॉपर तो इंसुलेटेड होगा नहीं, वो तो कंडक्टर है। तो इंसुलेटेड का मतलब कि जो भी कॉपर का वायर है उसका ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इस पर हम लोग विंड कर देंगे, मतलब लपेट देंगे, जो ये अराउंड है लपेटा हुआ है वो क्या हो, नियर हो, पास हो, और इसके दोनों एंड्स हैं उसे हम लोग बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी मान लीजिए है। ओके, एक टर्मिनल है पॉजिटिव, एक टर्मिनल है नेगेटिव होता है बैटरी का। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो करंट होता है
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। इसकी दिशा ये हो गया करंट की। ओके, तो इसमें हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके एंड्स पर। यदि हम टीनी आयरन नेल्स ले लें, टीनी आयरन नेल्स मतलब कि छोटी छोटी किल्लियां अगर ले लें, चाहे आयरन के छोटे छोटे पार्ट ले लें, ये मान लीजिए आयरन के छोटे छोटे भाग है, पार्ट है, तो ये एंड्स का करेगा, रॉड का, इसे अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ओके, चाहे इस सिरे पे ले जाइए, इस एंड्स पे ले जाइए, चाहे इस एंड्स पे ले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है? प्रोड्यूस हो गया है, उत्पन्न हो गया है। ओके, यदि हम करंट को क्या करें, क्लोज कर दें, ना फ्लो हो, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, यदि हम इस वायर को राउंड में ना इसे विंड करके सीधा हम इस पर रख दें, वायर को, इसको हम सीधा कर दें, कॉपर वायर को, तो उसमें जो होगा अट्रैक्शन वो बहुत कम होगा, वीक होगा, बहुत ज़्यादा ही वीक होगा। इन आयरन पार्ट्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। हमारा मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आयरन हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, स्टील हुआ, इस सबको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच attracts pieces of iron, steel, निकिल, कोबाल्ट etc. इन सबको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हमारा जो मैग्नेट होता है उसके टू पोल्स होते हैं, टू पोल्स। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्यों लिए हम? क्योंकि इसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिकल करते समय, या लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है, साइंस लेबोरेटरी में भी इसका। बार मैग्नेट कौन होता है? बार मैग्नेट उसे हम लोग कहेंगे जिसका जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल हो, समान हो। जैसे इसकी मोटाई क्या हो, हर जगह बराबर है, ये रेक्टेंगुलर है। ओके, एक इसका जो एंड्स होता है ये नॉर्थ होता है, एक ठो साउथ होता है, दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पोल किससे कहेंगे? ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में हम लोग समझेंगे किसे कहेंगे। नॉर्थ पोल उसे कहेंगे यदि हम किसी मैग्नेट को फ्रीली उसे हम लोग क्या कर दें? सस्पेंडेड कर दें, लटका दें। मान लीजिए कि ये है, उसे फ्रीली सस्पेंडेड हम लोग कर दिए हैं, तो जो एंड्स नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल कहेंगे। मान लीजिए कि इसे हम फ्रीली हम सस्पेंडेड कर दिए, चलिए हम इसे हम लोग लटका दिए, फ्री कर दिए, तो ये नॉर्थ की ओर, अगर ये दिशा अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो एंड्स नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। और जो एंड्स
साउथ डायरेक्शन में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। ओके, इसे कैसे लिखेंगे आप लोग, द एंड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स, ओके, द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं साउथ पोल को, साउथ पोल जो डायरेक्शन किधर हो, साउथ हो, उसे हम लोग साउथ कहेंगे। ओके, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। जब लाइक मैग्नेट होते हैं, जो पोल होते हैं लाइक हो, लाइक पोल्स, लाइक पोल किसे कहेंगे, समान हो पोल। यदि अगर टू मैग्नेट है, ये नॉर्थ है पोल, ये भी नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ नॉर्थ है पोल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे एक दूसरे को। रिपल मतलब दूर करना। जैसे आप लोग चुंबक लेके छोटे जब थे तो आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत बार किए होंगे। जब चुंबक को सटाते थे तो सट जाता, अट्रैक्ट हो जाता था। एक बार देखते थे कि उसी को पलट देते थे आप लोग, उसे विपरीत कर देते थे, तो लाते थे तो वो क्या करता था, वो दूर भागता जाता था। तो दूर भागने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लाइक पोल्स होंगे। लाइक पोल्स का मतलब दोनों समान होंगे पोल। ये चुंबक और ये चुंबक का नॉर्थ नॉर्थ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, क्यों ना साउथ साउथ हो। देखिए लाइक ये है पोल्स, ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि अनलाइक हो, नॉर्थ हो एक ठो साउथ हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। कब, जब अनलाइक हो, अनलाइक मतलब असमान हो ये पोल। ओके, हम लोग इससे लिखेंगे कैसे, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइक मैग्नेटिक poles repel each other, okay, whereas unlike magnetic poles attract each other, okay, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, रेडियो, टेलीविजन, स्टेरियो स्पीकर। रेडियो में भी स्पीकर होता है, टेलीविजन में भी स्पीकर होता है। ओके, एंड रेफ्रिजरेटर होता है, उसके डोर में भी इसका यूज होता है मैग्नेट का। ऑडियो वीडियो ये सब हम लोग का कैसेट है उसमें भी होता है, हार्ड डिस्क में भी होता है। मैग्नेट आर आल्सो यूज्ड इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर, नहीं मेकिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो किससे बनता है, मैग्नेट से बनता है। एंड इसका यूज एमआरआई में भी किया जाता है। एमआरआई क्या होता है, ये हॉस्पिटलों में ह्यूमन बॉडी का इनर पार्ट को स्कैन करता है, अंदर के भाग को स्कैन करने के लिए किया जाता है हॉस्पिटलों में, जिसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई का, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, ये होता है, इसका यूज मैग्नेट का इतना ही होता है। ओके, धन्यवाद।